गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है मानसिक योग्यता का सवाल। मानसिक योग्यता और हम लोग जो एग्जाम है वो स्कूल एकेडमिक एग्जाम जैसे प्रयास एग्जाम है, प्रयास और एकलव्य और इसके साथ में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का जो एग्जाम होता है, और इसके अलावा आप इस वीडियो के मदद ले सकते हैं एसएससी जैसे एग्जाम, अपम जैसे एग्जाम, जहां पर रीजनिंग का क्वेश्चन आता है इस तरीके से, है ना। तो यहाँ जो हम लोगों का जो चल रहा है वो है रैंकिंग टेस्ट का आपका वीडियो है। टाइप नंबर 5 तक हमने पहला वीडियो में कर लिया है, आप उसको पहले देखें, उसके बाद ये टाइप नंबर 6 आप देखेंगे। चलिए ठीक है, टाइप नंबर 6 में पहला क्वेश्चन रखा है। 48 छात्रों की कक्षा में संजय ऊपर से 19वां है और राकेश नीचे से 12वां है, और राकेश और संजय के बीच कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है उसको देखिए, समझिएगा। पहले ऊपर से बोल रहा है 48 छात्र हैं, टोटल जो स्टूडेंट हैं वो है आपका 48, और संजय ऊपर से 19वां है ना। तो ये 48 है, तो ये आप ऐसा मतलब इस तरीके से आप गिनेंगे तो टोटल काउंट जो होगा वो होगा आपका 48 ना, 48 होगा। और संजय जो है ऊपर से 19वां है, मान लीजिए ये 19वां है, ऊपर से ही इसका है संजय का स्थान है, ठीक है। और राकेश नीचे से 12वां है, और राकेश का अगर हम करें तो इधर से करेंगे तो ये नीचे से जाएंगे तो ये 12वां नंबर में राकेश है, ठीक है। नीचे से 12 है, ऊपर से 19वां है, ठीक है। और बीच में पूछा गया है कि इनके बीच में कितने छात्र हैं, कितने स्टूडेंट और हैं, ठीक है। तो ये बीच का निकालना है अपने को। तो चूंकि टोटल 48 है तो 48 हम लोगों को टोटल है, और उसमें माइनस करेंगे हम लोग ऊपर से संजय का जो स्थान है वो, और नीचे से जो है राकेश का स्थान है वो, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 19 और 12, 9 2 11, और ये हो गया 3, 31, है ना। तो ये 31 में अगर 31 को 48 से माइनस करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 7 और 1, तो ये आपका आंसर होगा 17 करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका इस तरीके से आपका बनेगा। आपको चाहे तो आप इस तरीके से काउंट करके भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन उसमें समय लंबा पड़ेगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये 48 टोटल स्टूडेंट थे, 19वां एक का क्रम था और 12वां नीचे से क्रम था, दोनों को हम लोग जोड़ दिए, उसके बाद 48 में हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में आप समझने का प्रयास करते हैं। 60 छात्रों की कक्षा है, 60 छात्रों की कक्षा में राहुल ऊपर है ना, राहुल ऊपर से 32वां है ना। तो राहुल जो है ऊपर से इस तरीके से, तो ये 32 में नंबर में है राहुल, ठीक है। राहुल है आपका 32 और टोटल स्टूडेंट है 60, और नीचे से 15वां है, ठीक है। मोहन का स्थान नीचे से 15 है, तो ये नीचे से अगर जाएंगे हम काउंट करते तो ये इसमें मोहन जो है वो 15वां नंबर पे मोहन है, ठीक है। तो दोनों के बीच हमको कितने छात्र हैं वो निकालना है, वही सवाल है सेम। तो टोटल है 60 में हम माइनस करेंगे एक का आपका राहुल का स्थान और प्लस है मोहन का स्थान, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और घटा देंगे, है ना। तो 32 प्लस करेंगे 15, ये हो गया 7 और ये हो गया 4, 47 हो जाएंगे ये। तो 60 में 47 माइनस करेंगे, तो 60 में 47 माइनस कर दिए तो ये हो गया 3, और यहाँ पर बच गया 5 में ये 13 आपका 13 लोग वहां बीच में हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया 13। टाइप नंबर 7 की बात करते हैं। किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, एक पंक्ति है ना, जिसमें ए जो है बाईं ओर से 11वें स्थान पर है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 नंबर में है आपका ए, ठीक है। और बी दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर है। बी का इधर से अगर जाएंगे ना तो ये हो गया आपका बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10वें जो स्थान है वो बी का है दाहिनी ओर से। ए और बी क्या करते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। ए और बी आपस में स्थान बदल लें तो देखो इसको अपने को बी बनाना है, इसको ए बनाना है, ठीक है। ए और बी आपस में स्थान बदल लें तो ए बाईं ओर से 18वां स्थान हो जाता है। अब इस ए का स्थान जो है ये पहले कितना था, ए 11वें स्थान पर था, ठीक है। वो जाके जब चेंज हुआ तो ये हो गया 18 स्थान,
मतलब ये तो तय है कि लेफ्ट से अगर जाएंगे हम लोग, बाएं से करें तो ए का स्थान जो है 18, मतलब इतना इधर जितने भी लोग हैं वो 18 लोग हैं, वो 18 यहां तक पता चल गया। अब पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने लोग हैं ये पूछ रहे हैं, है ना। तो ए और बी के अलावा हमको देखना है, तो यहां तक तो 18 लोग हैं और जिसमें ए और बी और शामिल हैं। अब इधर जो बच गया उसी को काउंट करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग और हैं, तो 18 और 9 में आप जोड़ेंगे तो 27 आपका आएगा, 27 है टोटल। ठीक है, तो यहां पर आपका ए और बी के अलावा कितने लोग हैं ये पूछा है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, टोटल 27 है और ए और बी को हटा देना है। अब हमको अलावा बोला है तो यहाँ 27 में हमको 2 माइनस कर देना है, तो यहाँ पर 25 आपका आंसर आएगा। तो थोड़ा सा सवाल में भी अंदर आपका सवाल था, है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये स्थान बदलने के बाद की स्थिति अपन करेंगे तो इस तरीके से आपका फार्मूला में भी बन जाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे सवाल रहते हैं, इसको पहले समझ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किसी पंक्ति में कोमल बाईं ओर से 15वीं स्थान है। एक पंक्ति है, कोमल का स्थान है बाईं ओर से, लेफ्ट से अगर करें तो ये 15वें स्थान पर, और रागनी दाहिनी ओर से 12वें स्थान पर। रागनी का है राइट से अगर हम आए तो बाएं ओर से कितने स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, ये है 12वें। ठीक है, कोमल और रागनी आपस में स्थान बदल लेते हैं, कोमल और रागनी, तो यहाँ पर आ जाएगा रागनी और यहाँ पर स्थान आ जाएगा कोमल, आपस में स्थान बदल लें तो रागनी बाईं ओर से 16वां हो जाता है। ये रागनी जो था ये बाईं ओर से 16वां, मतलब आपको क्या करना है, पंक्ति में कोमल और रागनी के अलावा कितने लोग हैं। तो ये देखो यहाँ 12वें थे और यहाँ पर ये हो जाता है 16वां, बाईं ओर से अब बता रहे हैं ना, तो ये 16वां हो जाता है। मतलब आपको क्या निकालना है, 16वां हो गया, रागनी की बात है, रागनी आप आपस में बदल लें तो रागनी बाईं ओर से 16वां स्थान पर हो जाता है। ये 12 था तो ये हो गया 16। अगर इधर से जाएंगे तो मान के चलिए ये बाएं से 16 हो जा रहा है और इधर से भी 16 हो जा रहा है ना, मतलब 16वां स्थान पर बाएं से हो जा रहा है और 12वां पहले था, तो पहले स्थान चेंज किए तो कितने लोग बीच में हैं, और तो ये 16 हो गए इधर से लेफ्ट से, और ये इधर से था 12, मतलब यहाँ पर कितने लोग और हैं, 4 लोग, क्योंकि 12वां पहले था, 4 लोग और है तो 4 जोड़ देंगे तो 16 4 कितना हो जाएगा, 16 4 हो जाएगा हम लोगों का, ये 12 12 4 16, मतलब इधर से भी 16 हो जाएगा, है ना, तो 16 16 32 हो जाएगा, ये 16 और 16 इधर से 32, लेकिन रागनी का ही 2 बार इस्तेमाल हो रहा है इसलिए आपका 16 और 16 दोनों 32 और 31 लोग कुल हो जाएंगे। कुल कितने लोग हो जाएंगे, 31, क्योंकि जब इधर 12वां था तो 4 इधर बीच में और है तो ये भी इधर से 16 हो जा रहा है, तो दाहिने से इसको गिने राइट साइड से तो भी 16 पड़ जाता, और लेफ्ट से तो बता ही रहे हैं कि 16 हो रहे हैं, मतलब 16 उसी के क्रम है और 16 उसी के क्रम है, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो 16 दोनों 32, क्योंकि 16 2 बार क्रमांक जुड़ रहा है इसलिए एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32, 32 का 32 माइनस 1, 31 लोग कुल हो जाएंगे। और क्या बोला है सवाल में, पंक्ति में कोमल और रागनी के अलावा कितने लोग हैं, तो कोमल और रागनी को हटा दीजिए तो 31 माइनस 2 कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 29, तो यहाँ पर ऑप्शन में मेरे ख्याल से नहीं है, तो 29 आपका करेक्ट आंसर होगा, दोनों को निकालोगे। ठीक है, चलिए, तो ये 29 आपका आंसर होगा इस सवाल का। टाइप नंबर 8 देखिए, टाइप नंबर 8 में क्या लिखा है, 5 व्यक्ति दौड़ रहे थे। ठीक है, 5 व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति दौड़ रहे थे, डी ए से आगे है। अब डी को अपने को इस तरीके से अपन थोड़ा सा पेन वर्क कर सकते हैं, डी ए से आगे है, ये मान लीजिए ये बनाइए। ठीक है, तो ए का जो ऐसा दौड़ रहा था तो ए से आगे क्या है, डी है। ठीक है, ये बना लीजिए, थोड़ा सा आगे है। ठीक है, ई बी का पीछा कर रहा है, ई बी का पीछा कर रहा है, देखिए ई एक ई बनाते हैं और एक बी है, तो मतलब ये मान के चलिए कि ये एक दूसरे के पीछे, ये आगे है। ठीक है, कर रहा था, सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था, तो सी यहाँ पर सी बनाए और ई और बी, तो इस तरीके से ई और ये बी बन गया, है ना, ई और बी के, ए और बी के बीच में सी था, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, ए और बी के सी। बताएं कि उस कतार में मध्य में कौन था, तो बताएं उस कतार में मध्य में कौन था, तो 1 2 3 4 5 है, तो मध्य में सी होगा। तो इस तरीके से एक बार और समझिए इसको, क्या बोला है, डी ए से आगे है, तो ये डी बनाइए और इधर बना दीजिए ए, क्योंकि ना ये आगे है, डी आगे है। ठीक है,
ई बी का पीछा कर रहा है। अब ई बना दीजिए और बी का पीछा कर रहा है, मतलब बी के पीछे होगा। ठीक है, अब तीसरा बोलता है सी ए और बी के बीच में है, तो सी ए और बी दोनों है तो दोनों के बीच में सी बैठा दीजिए। बताएं कि उस कतार में मध्य में कौन है। तो अब देखो 5 लोग हैं तो 1 2 3 4 5, तो मध्य में क्या आएगा, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक में अलग अलग अंक प्राप्त कर। बी केवल ई से कम आता है ना, तो बी केवल ई से कम आता है। ई को ऊपर बना दीजिए ऐसा, अब बी बना दीजिए यहाँ पर, है ना, क्योंकि बी क्या बोल रहा है, बी केवल ई से कम अंक प्राप्त करता है तथा ए केवल सी से अधिक अंक प्राप्त करता है। ए है ना, वो सी से अधिक प्राप्त करता है, तो ए बना दीजिए और सी पीछे रखिए, है ना, क्योंकि ना ए जो है सी से अधिक अंक प्राप्त करता है, मतलब सी लास्ट में होगा। सी से अधिक अंक प्राप्त, उनमें से सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, तो सिंपल सा दिख रहा है आपका। दो लोगों के बारे में, आपका डी के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है यहाँ पर, ए बी 5 लोगों के बारे में हुआ है ना, तो डी के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो डी आप रख सकते हैं, क्योंकि ना ये यहाँ पर आएगा पक्का है, क्योंकि डी। ठीक है, तो अब अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, तो दिख रहा है ई आपका करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक तो वही है, सबसे कम बोले तो सी है ना। तो बीच में कौन अंक, मध्य में अंक प्राप्त करता है, तो बोलेंगे तो डी अगर रख सकते हैं, क्योंकि ना इनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो वही जगह खाली है, तो ई आपका करेक्ट आंसर होगा सवाल का। चलिए इसको देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, आयु में सुमा उषा से बड़ी है। आप देखिए सुमा बनाते हैं, यहाँ पर ये सुमा है, सुमा उषा से बड़ी है ना, तो इसके पीछे जो बनाएंगे वो है आपका उषा बनाएंगे, है ना। आयु में सुमा जो है उषा से बड़ी है, तो देखो ये बड़ी हो गया, ऊपर आ गया, थोड़ा सा बड़ी है। ठीक है, गीता उषा से छोटी है। गीता अब उषा से छोटी है, मतलब गीता यहाँ बनेगा ना, ये यहाँ पर गीता बन गया। गीता उषा से छोटी है, ये छोटी भी हो गया। प्रेमा सुमा से बड़ी है। अब सुमा है, सुमा से बड़ी थी, अब प्रेमा बड़ी हो गई, है ना, ये प्रेमा बड़ी हो गई सुमा से। तो उनमें सबसे बड़ी कौन है, तो सिंपल है, प्रेमा ही सबसे बड़ी होगी, क्योंकि ना सबसे बड़ी आप देख रहे हैं कि प्रेमा का ऊंचाई ज्यादा है, प्रेमा आपका आंसर हो। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश 5 मित्र हैं। शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश 5 मित्र हैं। शैलेंद्र केशव से छोटा है ना, 5 मित्र है, तो इसमें आप बना लीजिए शैलेंद्र केशव से छोटा है, तो केशव पहले बना दीजिए, केशव से छोटा शैलेंद्र है। ठीक है, इस तरीके से केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है। कौन, शैलेंद्र की बात हो रही है, शैलेंद्र केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है, तो राकेश यहाँ बना दीजिए, राकेश है ना, यहाँ राकेश हो गया, राकेश से लंबा हो गया। ठीक है, आशीष केशव से थोड़ा छोटा है। आशीष केशव, ये केशव है, तो आशीष यहाँ के थोड़ा छोटा है, मतलब आपका थोड़ा सा छोटा, मतलब थोड़ा सा बीच में आएगा, इसके शैलेंद्र के बीच में आएगा। और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है, देखिए आप शैलेंद्र यहाँ है तो थोड़ा लंबा है, बिल्कुल बैठ गया है। ठीक है, थोड़ा लंबा है। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका कौन बन गया, राकेश। राकेश आ गया यहाँ पर सबसे छोटा। ठीक है, तो राकेश आपका आंसर हो। ठीक, तो इस तरीके से आप लाइन खींच के ही इसको बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए 9 नंबर टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 9। 10 लड़कियों और 20 लड़कों के कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा था। 10 लड़की हैं, ठीक है, गर्ल्स कितने हैं, 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसमें क्या बोलता है, जया का स्थान लड़कियों में चौथा, तो लड़कियों में चौथा ये है जया। ठीक है, और कक्षा में 18वां था। टोटल कितने लोग हैं, 10 और 20 30 लोग हैं, टोटल 30 लोग हैं, 30 में कितने हैं, 18वां है। ठीक है, 10 18वां है। जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन से स्थान था। ठीक है, जया में लड़कों के बीच कौन से स्थान है, इसके लिए ट्रिक है आपका। ठीक है, तो ये 18 लोग टोटल कितने हैं, 18वां है ना, दोनों में 18वां है, दोनों के बीच 18वां है, और सिंगल में चौथा है, और प्लस 1 कर देने, क्योंकि 18वां भी उसी का क्रमांक है, चौथा भी उसी के क्रमांक है जया का, तो उसका कक्षा में कुल स्थान निकालना है। तो टोटल में कुल में जो है उसको लिख लीजिए, और फिर एक लड़कियों में कितना है उसके बाद आप माइनस कर दीजिए। तो 18 में 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15वां स्थान। तो ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 आपका ऑप्शन सी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 20 लड़कियों और 30 लड़कों की कक्षा में, है ना, टोटल कितने हैं, 20 और 30 लड़के हैं, ये है 20 लड़की गर्ल्स और 30 जो है बॉयज, टोटल जो है 50 है ना, 50 को ध्यान रखना है। कक्षा में साक्षी का स्थान लड़कियों में 12वां है,
ठीक है। लड़कियों में कितना है, 12वां है। गर्ल्स के में स्थान उसका है 12वां, और कक्षा में 25वां है। ठीक है। कक्षा में कितने हैं, टोटल में कितने हैं, 25वां। ठीक है। कक्षा में कितने हैं, 25वां, टोटल में 25वां। ठीक है। तो आपको साक्षिक कक्षा में लड़कों का स्थान, लड़कों के बीच में कौन सा स्थान है, तो आप एक माइनस करेंगे क्योंकि उतना ही है, तो 25 में माइनस करेंगे 12, क्योंकि ये 12 है ना, ये 3 हो गया, 1 हो गया 13, और 1 को प्लस करेंगे तो ये हो गया आपका 14वां स्थान। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। टोटल में आपको, ठीक है, जितना है, जैसे लड़कियां का पूछ रहे थे, लड़कियों में ही रैंक घटा देना है और प्लस कर देना है 1, क्योंकि गर्ल्स में ही स्थान उसका भी आ रहा है, टोटल में भी उसी के क्रमांक को हम लोग ले रहे हैं, तो 2 बार ले रहे हैं एक ही लड़की का क्रमांक, तो फिर 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका टाइप नंबर 10। अब इसमें एक स्पष्ट लिखा गया है, ऐसे सवाल में ज्ञात नहीं किया जा सकता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो सवालों को मैंने रखा है एक टाइप बना के। एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां है। चलिए, पीछे से 30वां बोल रहा था, 1 2 3 4 ऐसे करके पीछे से अगर जाए ना, तो अजय का स्थान जो है कितना है, 30वां है। आगे से उसका कितना स्थान है। अब यहाँ पर क्या मिसिंग है कि टोटल कितने हैं, टोटल अगर दिया नहीं है तो फिर टोटल आपका नहीं है, तो 2 चीज आप एक साथ में नहीं निकाल सकते। टोटल अगर दिया रहता, मान लो 60 है इधर, है ना, 60 टोटल है, तो टोटल में नीचे से 30वां है तो ऊपर से कितना होगा ये निकल सकता है। लेकिन जब टोटल ही नहीं दिया है, 2 मिसिंग है, तो ऐसे सवालों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसे सवाल जो है आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से सवालों का हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, दक्षिण की ओर मुंह की हुई 45 लड़कियां। दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर, है ना, नीचे की ओर हम लोग मुंह करे हैं, 45 लड़कियां हैं, नीचे की ओर सब मुंह किए हुए हैं, पीछे की ओर, दक्षिण की ओर, है ना। कतार में, एक कतार में मोहनी दाहिनी ओर से 16वां है ना। अभी इधर ऐसे मुंह किए हैं, दाहिनी ओर से जाएंगे तो इधर से 16वां नंबर में आपका क्या है, मोहनी है। 16वां नंबर में मोहनी है। और करुणा के मध्य 8 लड़कियां हैं, है ना, 16वां नंबर है। मोहनी का स्थान 16वां नंबर है। मोहनी और करुणा के मध्य 8 स्थान है। अब देखो यहाँ से मोहनी और करुणा, इधर जो इधर भी लगाओ करुणा, या तो इधर से भी करुणा लगा दो, जो है ना करुणा है, दोनों तरफ से अगर करने, दोनों को भी इधर अगर करुणा को बैठाते हैं तो इनके बीच 8 लोग लेते हैं, इधर अगर बता दें इनके बीच 8 लोग लेते हैं। पंक्ति की बाईं छोर से करुणा का स्थान क्या है ना, तो पंक्ति की आप 2 चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्या चीज है, आप देखेंगे कि करुणा को हम लोग एक जगह नहीं बिठा सकते, वो सीधा सीधा बोला है, दोनों के बीच बोला है ना, तो करुणा और मोहनी के बीच में है, तो करुणा को इधर रखते हैं तो इधर भी 8 रख सकते हैं, करुणा को इधर रखते हैं दाहिने साइड, दाया और बाया नहीं दिया है, किधर है ना, मोहनी करुणा के किस साइड में है, या करुणा करुणा मोहनी के किस साइड में है, ये अगर दे दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं। टोटल भी दिया हुआ है, लेकिन ये साइड आपको दिया नहीं है ना, किस साइड में, दोनों साइड बिठा सकते हैं हम लोग, दोनों साइड बिठाएंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर जो है कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको इस सवालों को ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आपको जानना है। तीसरे नंबर सवाल को देखिए, लड़कों की पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16वां है। लड़कों की पंक्ति है बाईं ओर से 16वां नंबर में है अक्षय का स्थान। ठीक है। और विजय दाईं ओर से 18वां है। विजय का स्थान जो है दाईं ओर से कितना है, 18वां है। राइट से अगर करें तो ये विजय का 18वां, लेफ्ट से करें तो ये अक्षय का 16वां। अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11वां है। अविनाश अक्षय से दाईं ओर, मतलब ये अक्षय है दाईं ओर, आगे है दाईं ओर 11वां स्थान पर, है ना। यहां से अगर जाएंगे तो 11वां स्थान पर क्या है आपका, क्या पड़ेगा, अविनाश पड़ेगा। ठीक है, 11वां है, और विजय से तीसरा है। अब विजय से तीसरा है, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, विजय से तीसरा है। अब बताइए, विजय से तीसरा है और विजय का स्थान इधर से दाहिना से 18वां है। ठीक है, दाहिना से 18वां है, टोटल कितने हैं नहीं पता, दाहिना से 18वां दिया जरूर है ना, दाहिना से हम लोग 18वां है। अब विजय जो है यहाँ, हमको एक चीज यहाँ है, विजय से तीसरा है, पंक्ति में किसका किसका स्थान है, अविनाश का स्थान पूछा है। तो ये तो क्लियर है कि अविनाश के कितना, अक्षय के दाईं और 11वां है, ये तो क्लियर है। 16 नंबर में अक्षय है, दाईं और 11वां है, मतलब इधर 11वां करके हम इसको क्या रख सकते हैं, अक्षय को बिठा सकते हैं, अविनाश को बिठा सकते हैं, अविनाश को। ठीक है, अविनाश का बन गया, चलो ठीक है, अविनाश 11वां है, किधर से, अक्षय से दाईं ओर, और विजय से तीसरा है। अब बताइए यहाँ पर, विजय को मैंने इधर रखा, मान लो 18वें स्थान पर रखा हूं, तो है ना, विजय से तीसरा है,
तो विजय से तीसरा मतलब इधर नहीं है, मतलब ये मान के चलिए कि विजय इधर है, विजय इधर रखेंगे तो विजय से तीसरा है, ठीक है, विजय से तीसरा है। तो यहाँ पर विजय यहाँ अगर मान लो दाहिनी ओर से 18वां है, तो फिर तो ठीक है कि विजय से तीसरा स्थान पर है। अब पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ये हम कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि ना यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि विजय का स्थान इससे आगे है अविनाश, ठीक है, अविनाश का स्थान हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है, अविनाश का 2 स्थान बन जा रहा है ना। ये तो आपको लेफ्ट में भी आ सकता है बीच में विजय, या तो फिर इधर भी रह सकता है ना। तो इसलिए ऐसे सवालों का जवाब जो होता है वो नन होता है, मतलब इनमें से कोई नहीं, या तो फिर ज्ञात नहीं की जा सकती। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला जब क्वेश्चन आए तो आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो चलिए इसको हम यहीं पर ही विराम देते हैं। टाइप नंबर 10 तक आपका रैंकिंग में 10 प्रकार का क्वेश्चन हमने किया। तो मेरे ख्याल से ये छोटे एग्जाम के लिए रैंकिंग के हिसाब से जो आपका बनेगा है ना, रैंकिंग का जो टेस्ट रहता है वो 10 प्रकार मैंने बताया, 10 प्रकार में कोई ना कोई आपको आना है, और ये 10 प्रकार आप अच्छे से कर लें तो इसमें आपका अंक नहीं चुकेगा। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।